डॉक्टर हॉस्पिटल के सारे स्टाफ पर चिल्ला रहा था कि ऐसे कैसे एक छोटी बच्ची की लाश हॉस्पिटल से गायब हो सकती है। अब उनके परिवार को क्या जवाब देंगे। सारा स्टाफ उस बच्ची की लाश को ढूंढ रहा था, पर उस लाश का कोई अता पता नहीं था। इस घटना के कुछ महीनों बाद श्वेता और आरव अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। श्वेता को ये घर बहुत पसंद आ गया था। दूसरे दिन जब आरव ऑफिस गया तो श्वेता घर में सामान को अरेंज कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। श्वेता ने अंदर से आवाज लगाई, रुको, आती हूं। जब तक वो दरवाजा खोलती तब तक तो किसी ने 2 बार और बेल बजा दी। जैसे ही श्वेता ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर तो कोई नहीं है। उनका घर शहर से थोड़ी दूर था, तो लोगों का आना जाना न के बराबर था। वो घर से बाहर आई और इधर उधर भी देखा, पर कोई नजर नहीं आ रहा था। वो वापस घर के अंदर आई, पर अब उसे भूख लग रही थी, तो उसने आरव को फ़ोन लगाया और कहा, आरव प्लीज़ बाहर से कुछ खाना भिजवा दो, बहुत भूख लग रही है। अब श्वेता सोफे पर लेट गई और टीवी देखने लगी। तभी उसे अपने पीछे वाली सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो खड़ी हुई और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। तभी फिर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। उसने सोचा शायद आरव ने खाना भिजवाया होगा। जल्दी से श्वेता ने डोर खोला। बाहर एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर खड़ा था। उसने खाने की बैग ली और घर के अंदर आई। जैसे ही उसने खाने का बॉक्स खोला, उसमें एक औरत का कटा हुआ सिर था, जो उसे देखकर हंस रहा था। और अचानक श्वेता की नींद खुल गई। कितना डरावना सपना था, ये सोचकर श्वेता पसीना पसीना हो रही थी। तभी उसे फिर से डोरबेल की आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही लड़का था जो अभी सपने में उसे पार्सल देकर गया था। श्वेता डर के मारे कांपने लगी। उस लड़के ने कहा, सर ने आपके लिए पार्सल भेजा है। श्वेता ने डरते हुए उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, इसे वापस ले जाओ। और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। रात को जब आरव घर आया तो उसने देखा कि श्वेता अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। उसने कहा, श्वेता कब से क्या सोच रही हो? श्वेता ने कहा, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। आरव ने उससे कहा, पहले तुम बताओ तो सही। श्वेता ने कहा, इस घर में कुछ अजीब है। कोई घर की डोरबेल बजाता है, पर दरवाज़ा खोलो तो कोई नहीं होता। आरव ने कहा, बस इतनी सी बात, आसपास के बच्चे होंगे। तभी श्वेता ने गुस्सा होकर कहा, हमारी आस पड़ोस में कोई रहता है क्या? फिर श्वेता ने कहा कि आज तुमने जो खाना भेजा था। तभी आरव ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, कौन सा खाना? मैंने कोई खाना नहीं भेजा। ये सुनकर श्वेता के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसने सोचा, तो वो लड़का कौन था और मेरे सपने में? ये सोचते हुए वो पेड़ पर लेट गई। रात की करीब 1 बजे अचानक श्वेता की नींद खुल गई। उसका दिमाग फिर से वही सारी बातें सोचने लगा कि इस घर में जरूर कुछ अजीब है। तभी उसकी नज़र सामने की दीवार पर एक नाइट लैंप चालू था, उस पर जाकर टिक गई। तभी उसे दीवार पर एक काली परछाई नजर आई। श्वेता के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो आरव को जगाना चाहती थी, पर उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था।
और मुंह से आवाज भी नहीं आ रही थी। अब वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। श्वेता जोर से चीखना चाहती थी ताकि आरव जाग जाए, पर उसकी आवाज अभी भी उसके गले में अटकी थी। अचानक वो परछाई गायब हो गई। अब उसने आरव की तरफ देखा तो ये क्या, वो परछाई तो उसके पास ही लेटी हुई थी और उसे ही घूरे जा रही थी। तभी उसे आरव की आवाज आई, श्वेता उठो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। श्वेता ने आंखें खोली और घड़ी की तरफ देखा तो 9 बजने वाले थे। आरव ने श्वेता को चाय दी। चाय का कप लेते हुए श्वेता बोली, आरव, मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो आरव को बताना चाह रही थी पर फिर चुप हो गई। आरव ने श्वेता से कहा, ठीक है, मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और हम आज डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर ने श्वेता का चेकअप किया और कहा कि मुझे लगता है कि शायद श्वेता अभी भी परी के सदमे से बाहर नहीं आई है, इसीलिए मैं कुछ दवाई दे देता हूँ जिससे उसे आराम हो जाएगा। दोनों डॉक्टर की केबिन से बाहर आए और गाड़ी में बैठे। अब गाड़ी चलाते हुए आरव को पिछली बातें याद आने लगी। वो परी का छत से गिरना, श्वेता का रोना और फिर बेहोश हो जाना, वो सब आज उसे डॉक्टर की वजह से याद आ रहा था। रात को श्वेता दवाई लेकर बेड पर लेटी हुई थी। आंखें बंद करके वो सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे कमरे में किसी के होने की आहट सुनाई दी। उसने देखा तो कमरे का दरवाजा बंद था, पर अगले ही पल ऐसा लगा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। दरवाजे के बाहर उसे वही परछाई फिर से दिखाई दी जो श्वेता को घूर रही थी। श्वेता डरते हुए अपने बेड से उठी और दरवाजे को बंद करने लगी, पर बाहर से किसी ने दरवाजा धकेलना शुरू किया। तभी वहीं टेबल पर पड़ी रोड श्वेता ने उठाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोड से परछाई पर वार करने लगी। तभी आरव जमीन पर गिर गया और श्वेता अभी भी अपनी लाल आंखों से आरव को घूरे जा रही थी। तभी आरव को अतीत में हुई सारी बातें याद आने लगी। उस रात आरव देर से घर लौटा था। तभी उसे दरवाजे पर श्वेता की आवाज सुनाई दी जो परी से कह रही थी कि तेरे माँ बाप मर चुके हैं और तुम्हें हमारे गले बांध गए, जो दिया है वही खा ले। अच्छा होता अपने माँ बाप के साथ तू भी मर जाती। परी अपने मामा को देखकर रोने लगी और कहने लगी, मामा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास भेज दो। आरव परी की सारी बात सुन रहा था, पर आरव के साथ और कोई भी था जो खिड़की से परी की बात सुन रहा था। अगले दिन जब परी टेरेस पर खेल रही थी और श्वेता वहीं कपड़े सुखा रही थी, अचानक परी टेरेस से नीचे गिर गई। जख्मी परी को उसके पड़ोस के कुछ लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। आरव को पता चलने पर वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। आरव को देखकर श्वेता जोर जोर से रोने लगी और फिर बेहोश होने का नाटक किया। आरव को समझ में आ चुका था कि परी खेलते हुए नीचे नहीं गिरी, पर श्वेता ने उसे धक्का दिया था, पर फिर भी वो चुप रहा। तभी डॉक्टर ने आरव से आकर कहा कि आपकी बेटी की लाश गायब हो चुकी है। जमीन पर पड़ा आरव यही सोच रहा था और श्वेता उसके सिर पर वार किए जा रही थी। और तभी उसे एक पल के लिए श्वेता में उसकी मरी हुई बहन दिखाई दी, यानी कि परी की मां नजर आई, और वो तड़प तड़प कर वहीं मर गया।
हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि श्वेता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसी वजह से उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। तभी डॉक्टर के फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आया जिसमें उसकी पत्नी थी और उसके पास परी खड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब की पत्नी बहुत खुश थी क्योंकि आज परी ने उन्हें माँ कहा था। उस दिन परी बच गई थी और वो परी को अपने घर ले गया था क्योंकि वो जानता था कि परी को श्वेता के साथ इस बार भेजा तो शायद अब की बार परी नहीं बचेगी। आज परी की माँ बहुत खुश थी क्योंकि आज परी को सही मायनों में उसके माता पिता मिल गए थे। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।